बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग स्पेशल एक प्रोग्राम कर रहे हैं विद रेफरेंस टू शहीद, क्योंकि आपको मालूम है 6 सितंबर शहीदों की याद दिलाता है। ये वो शहीद हैं जिनकी वजह से आज मैं और आप अपने घर में पुरसुकून बैठे हैं। हमें मालूम है कि दुश्मन जितनी मर्ज़ी मैली आंख डाले इस पाक सरज़मीन पे, लेकिन हमारे शोहदा जिनके खून की, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस पुरफ़ज़ा मुकाम के अंदर बैठे हुए हैं, इस आज़ाद फ़ज़ा के अंदर बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप पूछिए कश्मीर में जाके, मकबूजा कश्मीर में क्या हाल है उन मुसलमानों का जिनको 2 साल से ओपन एयर के अंदर जेल बना दिया गया। आप पूछिए जाके रवांडा के अंदर मुसलमानों से, उनके साथ क्या हाल किया जा रहा है। असम में जाके मुसलमानों से पूछिए, उनके साथ क्या हाल किया जा रहा है। और तो और फ़लस्तीन में जाके पूछिए, आपको आइडिया हो जाएगा आज़ादी किस नेमत का नाम है, किस तरह लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, किस तरह लोग शहादतें दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कुर्बानी देने के बावजूद, शहादतें देने के बावजूद वो लोग आज़ादी जैसी नेमत से महरूम हैं। हम लोग पाक सरज़मीन में बैठ के, अपनी ही मुल्क में अंदर बैठ के, अपनी ही सल्तनत में बैठ के अपनी रियासत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, अपनी रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या वजह है? हमें इतनी आज़ादी है कि आज मेरा कोई भी सहाफ़ी भाई, कोई भी जर्नलिस्ट भाई, कोई भी आम पाकिस्तानी उठ के जनरल बाजवा के मुतालिक भी बात कर लेते हैं, किसी और के मुतालिक बात कर लेते हैं, रियासत के मुतालिक बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जाता। पाकिस्तान सबको बर्दाश्त करता है। आप एक दफ़ा ये पिछले 2 साल का डाटा निकाल के देख लीजिए। भारत में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ किसी एक ने, जर्नलिस्ट ने अगर कोई बात की है तो आप मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि RSS की क्या आइडियोलॉजी है, हिंदू तावा किसको कहते हैं, हिंदू किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी हिंदू के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी या उनकी टीम के मुतालिक कोई भी बात कर लें। भारत को अगरचे बदतरीन शिकस्त पे शिकस्त होती जा रही है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को खफरत मिटाने के लिए वो ना मानू की रिट पे कायम है। ख्वातीन हज़रात, आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, शहादत। शहादत के मानी मुसलमान के लिए एक अबदी ज़िंदगी है। यानी कि आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि हम कहते हैं कि शहीद कभी फ़ौत नहीं होता, ये तो ज़िंदा है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, अल्लाह कहता है तुम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन शहीद को रिस्क भी मिलता है उसी तरह जिस तरह तुम्हें मिलता है। और हम लोग, इतने बड़ी नेमत और इतनी बड़ी शहादत ये हम मुसलमानों को ही नसीब होती है, किसी और को नसीब नहीं हो सकती। मुसलमानों की अगर मैं बात करूँ, शहादत की मैं बात करूँ, तो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ कर्नल नासिर साहब। कर्नल साहब हमें डिफ़ाइन करेंगे कि मेजर साहब जो इनके भाई थे वो किस महाज पे शहीद हुए और इस वतन अजीज़ के लिए उनकी क्या क्या कुर्बानियाँ थीं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का फजल है। कर्नल साहब मुझे ये बताइएगा, 6 सितंबर के हवाले से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ये खुशी के आंसू हैं। मुझे ये बताइएगा कि 6 सितंबर के हवाले से आप अपने भाई के मतलब क्या इस कौम को और आने वाले इन बच्चों को क्या बताएँगे जिनके लिए ये जज्बा है कि पाकिस्तान ही हमारा सब कुछ है। थैंक यू। 6 सितंबर जो हर साल आता है, ये हमारी पुरानी यादें सारी ताज़ा करता है। इन शहीदों की कुर्बानियों को एक्नॉलेज करने का हमें मौका मिलता है और हमें पता चलता है कि जो आज हम आज़ाद हैं, हम फिर रहे हैं, हम जिंदा हैं। और ये उन लोगों की जो चले गए हैं, जो शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये उसी के समर हैं जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं। सर आप पूरा ज़रा डिटेल से बताइए कि किस तरीके से, किस महाज पे आपके भाई किस जगह पे थे जिस टाइम पे उन्होंने ये वतन अजीज़ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। कैप्टन आरिफ शहीद, उसकी यूनिट 11A की रेजिमेंट थी। ये कश्मीर में तितली नोट के महाज के ऊपर हजीरा सेक्टर में ये वाक़या है। ये कप्तान था, नया नया लेफ्टिनेंट से कप्तान प्रमोट हुआ। यूनिट में एल्टन की ड्यूटी पे इसको लगाया गया। एक अच्छा लीडर था, एक साफ गो इंसान था। एक मेहनती इंसान था, एक शरीफ बच्चा था। और मेरा सबसे छोटा भाई
ये कैप्टन आरफ था। इसी ड्यूटी के दौरान तितली नोट सेक्टर में इन्होंने कुछ खंदकें बनाई, उधर माइनफील्ड लगानी थी, और ये अपनी ड्यूटी हेडक्वार्टर में करने की बजाय वॉलंटियर होकर सामने आया कि मैं अपने जवानों के साथ फ्रंट लाइन के ऊपर काम करूंगा और ये रातों रात हम काम ख़त्म करके वापस आ जाएंगे। ये गया, जवानों के साथ मिलके मेहनत से काम करता रहा। इतने में इंडियंस को पता चल गया, उनको आवाज़ों से आइडिया हो गया कि पाकिस्तानी फ़ौज इधर कुछ कार्रवाई कर रही है। उसके ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी देर फायरिंग होती रही। एक HMG का बुलेट रिकोशेट होके किसी पत्थर से टकरा के वो आगे आरफ के सीने में लगा। 2-3 घंटे फायरिंग की वजह से इसको नहीं रिट्रीव किया जा सका, और फिर जब थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो इसको निकाला उधर से और उसको लेके हजीरा MDS की तरफ गए हैं। फासला ज़्यादा था और उसकी किस्मत में शहादत लिखी हुई थी। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, ए देने मेरे दाता दी, नाए वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। ये बहुत बड़ा रुतबा है सर। और कि अल्लाह ने रास्ते सर में मुझे ही ये उसने समझाइए दम कि आप खुद भी पाक फौज से मुंसलिक रहे हैं, क्या वजह है कि पाक फौज के अंदर एक सिपाही और अफसर मिल के आगे महाज पे जाते हैं, जबकि बाकी जगह हम देखते हैं दुश्मन तो आगे अपने सिपाही को भेजता है, अफसर तो आगे जाता ही नहीं है। ये कायदाना सहलाते हैं, ये फ़ौज की रवायत है, ये पाकिस्तान आर्मी की रवायत है, ये मुस्लिम उम्मा की फ़ौज की रवायत है कि लीडर जो है वो फ्रंट फुट पे आके अपने जवानों के साथ, जवानों से आगे वो आगे कुर्बानियाँ देते हैं और आगे हर सख्त लम्हे को वो बर्दाश्त करते हैं। और ये इसी का शाखसाना था कि अगर चाहता तो आरफ एजुटेंट होकर यूनिट में भी बैठा रह सकता था। उसको उन्होंने कहा भी, स्पेशली CO से बहस करके वो इजाज़त लेके गया, क्योंकि उसकी शहादत आई हुई थी, अल्लाह की तरफ से उसको इंट्यूजन थी। वो उसको उस जगह पे ले गई और जिधर उसको उस अजीम रुतबे से नवाजा कि हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, इस मुल्क के लिए एक वक़ार की अलामत है। सर आजकल के नौजवान बच्चों के लिए, ख़ासकर उन लड़कों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो फ़ौज में जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है इस वतन अजीज़ के हवाले से? मेरा पैगाम इस नई पौध के लिए, इन जवानों के लिए है। क्या कुर्बानी से ये मुल्क बना था, कैसे बना था और क्या हुआ था? ये कुर्बानियाँ, बहुत कुर्बानियाँ दी हमने, वहाँ हिजरत के वक़्त दी, इंडिया में दी, इधर दी, अभी भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वतन की हिफाजत के लिए दे रहे हैं। तो मेरा सबको यही पैगाम है कि आएँ, कि बजाय सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट खातों में नौकरियां करने की बजाय इस वतन की खिदमत करें, इस वतन के लिए कुर्बानी दें और इस जज्बे के साथ आएँ कि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएं और हमारी आने वाली नस्लें इज़्ज़त और आज़ादी के साथ अपना वक़्त पास करें और एक नई दुनिया में जाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम का। मैंने देखा है कि आपने जिस जज्बे के साथ मुझे इंटरव्यू दिया है, आप यकीन कीजिए कि मेरा अपना मोरल भी इससे बहुत हाई हो चुका है, और जिस किस्म की आपने मुझे शहीद की पिक्चर्स दिखाई हैं, उससे भी मैं ऐसे ये समझता हूँ कि मेरे वतन अजीज़ को इंशाअल्लाह कोई डर नहीं है। जब तक एक भी हमारे यहाँ ऐसा अफसर मौजूद है, दुश्मन को जुर्रत नहीं है कि वो इंशाअल्लाह इस वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख से देख सके। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े,
दे